बिल्कुल, देखिए सिलसिला शुरू होता है 12 फरवरी की रात से, जब चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद ही किसानों ने यह तय किया था कि वो दिल्ली का कूच करेंगे, एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना देंगे, दिल्ली में घुसकर सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करेंगे। और किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया गया। पंजाब से भारी संख्या में जो किसान थे वो दिल्ली की तरफ इकट्ठा होने लगे, दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस को पहले से ही अंदाजा था और इसके लिए हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 15 जिलों में धारा 144 लगा दी गई। हरियाणा और दिल्ली की सिंगू टीकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़े गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। इसके बावजूद जब किसान इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, खासकर जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी शंभू बॉर्डर पर, जब उन बैरिकेडिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश की तो इस संघर्ष की स्थिति बन गई और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। और अभी भी टीयर गैस के जो धमाके हैं, जो आंसू गैस के गोले हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। किसान यहां से पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी की स्थिति आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में किसान आगे की तरफ मूव कर रहा था वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल करना इस तरफ इशारा करता है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो तैनात हैं, जो पुलिस फोर्सेस तैनात हैं, वो किसी भी सूरत हाल में किसानों को शंभू बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना चाहती है और इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। किसानों के हंगामे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे तैनात किया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन इसका असर सीधा राजधानी दिल्ली पर देखने को मिल रहा है। जगह जगह रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं, जगह जगह ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां किसान और पुलिस के बीच में, पुलिस फोर्सेस के बीच में संघर्ष हो रहा है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका असर आम जनजीवन पर क्या पड़ रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ियां आपको रेंगती हुई नजर आ रही होंगी। तो किसानों के हंगामे के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है शंभू बॉर्डर पर। सबसे बड़ा एक्शन शंभू बॉर्डर पर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर तैनात जो पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने कमान संभाल ली है। उन्होंने भी ये ठान लिया है कि किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे हम बढ़ने नहीं देंगे और इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुनीत, अभी भी क्या यही स्थिति है? क्या किसान पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है या अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश है? तो चलिए पुनीत के पास हम लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये चारों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि एक बार फिर से किसानों की वजह से, एक बार फिर से किसानों की आंदोलन की वजह से दिल्ली में संघर्ष की स्थिति बन रही है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। किसान एक बार फिर से आंदोलन करने की मूड में है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय की जाए। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। एक और बड़ी मांग है किसानों की, वो ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। ये वो मांग है किसानों की जिसको लेकर सरकार से बातचीत लगातार करने की कोशिश की गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर ये फैसला लिया कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली के बॉर्डर्स को इसीलिए सील कर दिया गया। पंजाब की तरफ से आने वाले जो बॉर्डर थे, यूपी की तरफ से आने वाले जो बॉर्डर हैं, उनको सील कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। हरियाणा का जो बॉर्डर है या जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो साझा ना हो पाए और बड़ी संख्या में किसान इन बॉर्डर्स पर इकट्ठा ना हो पाए। पिछली बार जो संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी, 378 दिन तक किसानों का आंदोलन चलता रहा था। दावा उसमें किया गया था कि इस आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई थी और इस आंकड़े को लेकर भी किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस आंकड़े को लेकर किसान लगातार सरकार को निशाने पर लेते हैं। एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ, एक बार फिर से सरकार और किसानों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये जो बातचीत थी ये इसका कोई
परिणाम नहीं निकल पाया, ये नाकाम साबित हुई और उसी का नतीजा, उसी के परिणाम इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा संघर्ष की स्थिति है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और टीयर गैस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जो बड़ी संख्या में भीड़ बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रही है या जो दिल्ली की तरफ बढ़ रही है उसे वहां से हटाया जाए, भीड़ का जो फोर्स है उसे तितर बितर कर दिया जाए और इसीलिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। और किसान आपको यहाँ से अफरा तफरी के बीच भागते हुए भी नजर आ रहे होंगे क्योंकि आंसू गैस सीधा आंखों पर असर करती है और उसका नतीजा ये होता है कि खड़ा रह पाना भी मौके पर मुश्किल होता है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? संघर्ष तो शुरू हो गया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है पुलिस फोर्स ने। देखो, देखिए, सिंघू बॉर्डर की प्राची अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें तो दिल्ली से रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है, उस रास्ते को बंद किया गया है क्योंकि जो सीमेंट की बैरिकेडिंग बीच में थी उसके अंदर अब कंक्रीट भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं एक ट्रक है और इससे कंक्रीट जो है वो इन बैरिकेड्स के बीच में भरा जा रहा है, इसलिए दिल्ली से जो रास्ता हरियाणा की तरफ जाता है सिंघू बॉर्डर पर उसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो पूरे तरीके से बंद है। लेकिन जो रास्ता हरियाणा से यानी कि पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है वहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट है उसको पूरे तरीके से बंद नहीं किया गया है। लेकिन आप सामने देखेंगे रिप्रेशन फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है किसी भी तैयारी से, क्योंकि यहाँ पर अब जो आला पुलिस अधिकारी हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान है और जो हरियाणा पुलिस है वो आमने सामने है और जिस तरीके से पंजाब पुलिस किसानों को आगे आने देने जा रही है, उनके रास्ते को नहीं रोका गया है, उससे हरियाणा पुलिस और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उसकी दिक्कतें काफी बढ़ेंगी। और यहाँ आप देखेंगे प्राची किस तरीके से ये जो ट्रक है इससे ये पूरा कंक्रीट जो है इन बैरिकेड्स के सीमेंट के जो बैरिकेड्स है उनके बीच में डाला गया है ताकि किसान अगर ट्रैक्टर से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसा ना कर सके। और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, किसी भी तरीके से किसानों को रोका जाए इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। इंफॉर्मेशन जो खुफिया विभाग से पुलिस को मिली है उसके मुताबिक ये जो किसान है ये 6 महीने का राशन लेकर चले हैं, जिसमें 1500 ट्रैक्टर है और 500 अन्य वाहन है।